क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कॉन्ग्रेंट पेयर ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट कौन से होते हैं जो जिनका हमारे पास एरिया इक्वल होता है, ठीक है, उनके जिस एंगल का ट्राइंगल है, ठीक है, उनका हमने पेयर फाइंड करना है। और कॉन्ग्रेंट क्या है, जिनका कि हमारे पास रकबा या एरिया जो होता है वो हमारे पास सेम हो। ऑल मेजरमेंट आर इन SMS, ठीक है, CMS। तो हमारे पास जितने भी हमारी सेंटीमीटर या मीटर या उनका हमारे पास जितना भी जो होगा, इसको अगर हम इनकी साइड्स को अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इनकी मेजरमेंट करनी है और हमने देखना है कि कौन से ट्रायंगल हैं जिनका आपस में पेयर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है AB एंड C और इसकी हमारे पास जो एरिया है, इसकी दोनों साइड्स हमारे पास 3 सेंटीमीटर हैं और बेस लाइन इसकी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसके साथ जो हमारे पास पेयर बनता है वो है SUNT का, ठीक है, या फिर UTS भी हम लिख सकते हैं। UTS हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, AB एंड C हमने लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास नोक में क्या है, यहाँ पर A है, तो यहाँ हम U से इसको स्टार्ट करेंगे, UT और S। अब इन दोनों की जो हमारे पास ट्रायंगल है और इसकी जो दोनों लाइन्स है वो 3 सेंटीमीटर है और बेस लाइन इसकी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल ABC इक्वल एंगल UTS। सेकंड अगर हमारे पास है FD एंड E, हम अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास इसकी हमारे पास जो लाइन है ये 3 है, ये 4 है बेस लाइन, और इसकी हमारे पास जो ऊपर की लाइन है वो 5 है, ठीक है। यहाँ हम इसको अगर लिखते हैं क्रॉसपेंडिंग लाइन, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी 3, 4 एंड 5। इसका पेयर हमारे पास किससे बनता है, यहाँ पर भी अगर हम देखें इसकी जो बेस लाइन है 4 है, यहाँ ये 4 है, इसकी हमारे पास साइड की हमारे पास 3 है, ये भी 3 है, और यहाँ इसकी हमारे पास ये 5 है, तो यहाँ भी हमारे पास ये 5 है। मीन्स कि अगर हम इनका रकबा फाइंड करें एरिया का, फ़र्ज़ करिए अगर ये हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, इसका और इसका दोनों का रकबा हमारे पास वो सेम हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर हम इसको इस नोक से स्टार्ट करते हैं, FD और E लिखते हैं, तो इक्वल किसके हो जाएगा, हम लिखेंगे एंगल FD एंड E इक्वल का साइन, ठीक है। और यहाँ जहाँ हमारे पास इक्वल के साथ हमने ये जो लिया है, ये हमने वहाँ पर लगाना होता है ये साइन जहाँ पर हमारे पास इनके जो रकबे हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जो इनके हमारे पास अंदर की इक्वेशंस, या आप इसको कह सकते हैं जो कॉन्ग्रेंट एंगल हमारे पास इक्वल होंगे, वहाँ पर हमने इक्वल का ये वाला साइन यूज़ करना होगा। ये हमारे पास FD और E है, तो यहाँ पर हमने कहाँ F से स्टार्ट किया है, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि नोक में हमारे पास क्या है, F है, तो हम यहाँ M से स्टार्ट करेंगे, M N और O, FDE M N और O, हम लिखेंगे एंगल M N और O, ये हमारे पास दोनों एंगल का पेयर बन जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है JK और L, ठीक है। हम अगर स्टार्टिंग L के J से कर रहे हैं या J के L से कर रहे हैं तो इसकी भी हमने उसी तरीके से स्टार्ट करनी है। यहाँ हमारे पास J का क्या है, 3 है, ये भी 3 है, और ये हमारे पास है 5। यहाँ अगर हम देखते हैं इसमें हमारे पास मैच करता है 3, 3 एंड 5, Z, Y और X। अगर हम ले रहे हैं J, Z, अगर हम J के L लिखते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे Y, X, Y एंड Z। J से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ हम X से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नोक में क्या है हमारे पास K है, यहाँ Y है, यहाँ ऊपर L जा रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, Z है। तो हम इसके साथ लिखेंगे एंगल JKL, और हमारे पास कॉन्ग्रेंट का साइन आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट में है और ये हमारे पास इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे X, Y एंड Z। ये हमारे पास दोनों का पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो गई। देन इसको भी हमने इसके साथ कर लिया। लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है
क्यू आर या आर पी क्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। आर पी क्यू, इसका 6 है, इसका 8 है और इसका है 10। अब यहाँ पर हमारे पास 8, 6 और 10 ये तीनों हमारे पास आ रहे हैं इस एंगल में। और ये एंगल हमारे पास क्या है, जी एच और आई वाला। अगर हम इसको स्टार्ट करें हैं आर से तो यहाँ हम आई एच और जे लिखेंगे। आर पी क्यू, अगर हम पी क्यू आर लिखते हैं तो यहाँ पर हम स्टार्ट करें हैं बेस लाइन से। बेस लाइन में क्या है, पी है, तो हम यहाँ पर हमारे पास जो बेस लाइन में क्या है, जी एच और आई, ठीक है। जहाँ से हमने इसको, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने पीछे ये नहीं देखना कि इसका इस तरह से लिखा है या इसका इस तरीके से लिखा है। आप जिस एंगल से इसको स्टार्ट करेंगे, आर पी क्यू लिखेंगे या क्यू पी आर लिखेंगे या जी एच आई या आई एच जी लिखेंगे, तो सेम हमने वो चीज़ इस इन दोनों की देखनी है कि यहाँ पर अगर आर है और ये हमारे पास साइड की लाइन है तो यहाँ क्या है, आई है। अगर हम इसको आर से स्टार्ट करेंगे तो इसको आई से स्टार्ट करेंगे। अगर नेक्स्ट हम पी लेके आ रहे हैं तो आएगा एच। अगर लास्ट में क्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा जी। हम अगर लिखते हैं इसको, अगर पी क्यू आर तरतीब से वैसे लिखा जाए तो वो इसी तरीके से लिखा जाएगा, पी क्यू और आर एंगल कॉन्ग्रेट है। तो कॉन्ग्रेट और इक्वल का साइन अगर हम लेते हैं मीन्स कि हमारे पास इक्वल भी है, कॉन्ग्रेट भी है। जैसे हमने कॉन्ग्रेट और सिमिलर का देखा था, इसी तरह अगर हम हमारे पास कॉन्ग्रेट भी है और सेम भी है तो उसमें हमारे पास ये साइन आ जाएगा। सेकंड, इसका हमारे पास पी क्यू आर से स्टार्ट किया है हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे जी एच और आई, जी एंगल एच और आई। ये हमारे पास इनके पेयर बन जाएंगे। ये हमारे पास तकरीबन 4 पेयर बने हैं, ठीक है। इसका भी हमारे पास पेयर बन गया, इसका भी बन गया, ये भी हमने कर लिया और ये दोनों भी हमारे पास पेयर में आ गए। तकरीबन 4 पेयर हमारे पास बन गए हैं। जस्ट हमने इन पिक्चर को अगर आप कॉपीज़ पे करेंगे तो आपने क्या करना है, दोनों एंगल्स को इकट्ठे इनको बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है और इनकी जो हमारे पास सेंटीमीटर में हमारे पास लिखा हुआ है वो हमने करना है। नीचे हमने इन एंगल्स को फाइंड कर देना है, एंगल ए बी सी इक्वल या कॉन्ग्रेट और एंगल यू टी एस, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको लिख के अपनी कॉपी पे मेंशन कर लेना है।